अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 3 अप्रैल यकम रमज़ानुल मुबारक पाकिस्तान की तारीख़ का एक इंतहाई अहम दिन है। आज के दिन पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। इमरान खान साहब वो तीसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है। इससे पहले भी 2 मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, लेकिन दोनों बार वो तहरीक नाकाम हुई थी। लेकिन इस दफ़ा तहरीक अदम एतमाद के कामयाबी के चांसेस 80% से ज़्यादा हैं। हुकूमत के 20 से ज़्यादा मुनहरिफ अरकान और इसके अलावा हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी मुत्तहिद अपोजिशन के साथ शामिल हो चुकी हैं और सूरत हाल मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और मुंतखब हुकूमत के लिए कोई अच्छी नहीं है। मुंतखब हुकूमत के स्पीकर और वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक अदम एतमाद को डिले करने के लिए तमाम टैक्टिक्स, तमाम हरबे इस्तेमाल किए और जो मुकर्रर टाइम आइन के अंदर दिए गए उससे भी लेट उस पर इजलास बुलाया गया था। कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को बुलाया गया था और उस दिन एक फौजशुदा रुकन असम्बली की फातह खानी करके इजलास को मुलतवी कर दिया गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में ये इजलास शुरू हुआ और फिर आज 3 अप्रैल और यकम रमज़ानुल मुबारक दोबारा ये इजलास हो रहा है और इस इजलास में आज वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद पर। इस दौरान बहुत सारा ड्रामा रहा और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि किसी तरह से इस तहरीक को पेश होने से पहले नाकाम कर दिए जाए। उन्होंने अपने मुनहरिफ अरकान पर हर किस्म का दबाव डाला और उनको अब आवाम के ज़रिए, अपने सपोर्टर्स के ज़रिए उनके घरों के सामने एहतजाज, लोटे, सारा कुछ ये भी किया, उनको इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन जब इत्तेहादी ख़ास तौर पे बाब पार्टी, BAP और साथ ही साथ MQM हुकूमत से अलग हुई तो उसके बाद हुकूमत की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो चुकी है और उनका जो दबाव अपने मुनहरिफ अरकान पे था वो काफ़ी कम हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अवाम में एक बगावत और अवाम में एहतजाज की काल दी हुई है आज भी और अपने MNAs MPs को कहा है कि वो लोगों को एहतजाज के लिए बाहर निकालें। और इसी तरह इमरान खान साहब ने D चौक में भी लोगों को, अपने अवाम को, अपने फॉलोअर्स को और नौजवानों को आने का कहा है। अभी देखते हैं कि क्या आज पहला रोज़ा भी है तो क्या नौजवान ये बेवकूफ़ी करते हैं और एक आइनी प्रोसेस, एक कानूनी प्रोसेस, एक जमहूरी प्रोसेस में क्या वो रुकावट डालने की कोशिश करते हैं या इस जमहूरी प्रोसेस को पूरा होने देते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने पहले ये दावा किया कि उन्हें 3 ऑप्शंस दी गई थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि या वो रिज़ाइन कर दें या वो इसको तहरीक अदम एतमाद को फेस करें या वो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दें। लेकिन जैसे कि आपके इल्म है कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है तो फिर उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में तहरीक अदम असम्बली को डिज़ोल्व करने का राइट नहीं रहता। तो उस सूरत में इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा गया कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया और उन्होंने अपोजिशन से रब्ता किया, लेकिन अपोजिशन इस बात पर राज़ी नहीं हुई और वो तहरीक अदम एतमाद को वापस नहीं लेना चाहते इस तरह से। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की इस राय से या इस जो बयानिया उन्होंने बयान बनाने की कोशिश की मीडिया पे, उसको निगेट किया और रिबटल किया और बताया कि असल में हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया था कि उन्हें इस मुश्किल सूरत सार से बाहर निकालें और उन्होंने फैसिलिटेट करने की कोशिश की। लेकिन वो इस शर्त पे था कि अगर अपोजिशन इस बात पे राज़ी हो जाए कि वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेते हैं तो फिर असम्बलीज़ को जल्द डिज़ोल्व कर दिया जाएगा और जल्द इलेक्शन करा दिए जाएंगे। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक अपोजिशन ने इस ऑफ़र को कबूल नहीं किया। तो चुनाचे आज फिर तहरीक अदम एतमाद पर काउंटिंग होने जा रही है और दिन
11 बजे ये मैदान सजेगा। इस पहले हुकूमत की तरफ से ये प्लानिंग थी कि उसके तमाम अरकान असम्बली में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर उनको ये ख्याल आया कि ये तो अपोजिशन को एक खुला मैदान मिल जाएगा और वो आसानी से ये तहरीक और ये वोटिंग करा लेंगे। तो अब हुकूमत ने इस सारे प्रोसेस में रख न डालने के लिए, रुकावट डालने के लिए असम्बली में जाने का प्लान बनाया है। और मुख्तलिफ़ साफ़ियों की तरफ से मीडिया पे ये बात आ रही है कि हुकूमत एक मुकम्मल एहतजाज का या एक दंगा फसाद का इरादा रखती है असम्बली के अंदर। उनकी पहली कोशिश ये होगी कि मुंतखब जितने अरकान हैं वो असम्बली में ना पहुँच सके, और अगर वो पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, गालम गलोच, धक्का मुश्ती, ये सारा धक्कम बेल, ये सारा कुछ करने का प्लान बना हुआ है। तो अब देखना पड़ेगा कि आया सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, रेंजर्स है, आर्मी है, पुलिस है, तो क्या वो मुंतखब नुमाइंदों को हिफाजत के साथ असम्बली में पहुँचाती है। और अगर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है या हुकूमती बेंच की तरफ से धक्का मुश्ती या गालम गलोच या लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस सूरत में क्या वहाँ पे जो सार्जेंट एट आर्म्स होता है, क्या वो उन अरकान को असम्बली से बाहर निकालेगा या नहीं निकाल। और फिर अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और अपोजिशन 172 या इससे ज़्यादा वोट हासिल कर लेती है, तो इसका मतलब है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी है। तो इस कामयाबी के बाद क्या स्पीकर कोई गैर आइनी इकदाम करते हुए कोई ऐसी चाल या कोई ऐसी रूलिंग तो नहीं दे देते कि जिससे ये आइनी जमहूरी कानूनी प्रोसेस मुअत्तल हो या इसमें कोई रुकावट डले। तो अगर स्पीकर या मुंतखब जो वज़ीर आज़म होंगे, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और वो उस वक्त साबिक हो जाएंगे, अगर वो इस जमहूरी प्रोसेस में, आइनी प्रोसेस में कोई रुकावट डालते हैं, तो क्या आइन जो कानूनी और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो स्पीकर असद कैसर और साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस हरकत से रोकते हैं या नहीं रोकते, क्या वो उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं या नहीं, और बाद में आने वाली हुकूमत क्या इस गैर आइनी इक़दाम पर उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाती है या नहीं लगाती। तो ये बातें तो अब आज के दिन सारी के सामने आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो है मुल्क की सलामती है, और बेहतर यही है हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी, कि वो एक आइनी जमहूरी अमल को पुरअमर तरीके से करें। चाहे हुकूमत जीत जाए, चाहे अपोजिशन जीत जाए, जो भी जीते वो आगे नई हुकूमत बनती है तो नई हुकूमत बनाए या ये जारी रहती है। लेकिन मुल्क की सलामती वो सबसे अहम है, लोगों की सलामती अब सबसे अहम है। सियासतदानों के ज़ाती मफादात के लिए, किसी शख्स के ज़ाती मफादात के लिए मुल्क की सलामती को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। इमरान ख़ान साहब ने अपने नौजवान फॉलोअर्स को एक किस्म की बगावत पे उकसाने का पूरा कोशिश की। उन्होंने अपने मुख्तलिफ MNAs MPs के ज़रिए से, इवन जो वज़ीर हैं सूबाई वज़ीर, उनके ज़रिए भी लोगों को मैसेज दिए कि आप एहतजाज करेंगे और बाहर निकलेंगे। डी चौक में भी पहुँचे। जब ये सूरत हाल आई तो उसके बाद सिक्योरिटी इदारों ने डी चौक के इर्द गिर्द और सिक्योरिटी जो रेड जोन है इसको कंटेनर लगा के बंद कर दिया है। और इस वक्त अगर लगता ही है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे एहतजाज करने की कोशिश करेगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी के इदारे उनसे सख्ती से निपटेंगे और इस एहतजाज को और इस दंगा फसाद को सख्ती से कुचल दिया जाएगा, क्योंकि ये एक आइनी जमहूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ इमरान ख़ान साहब ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें देकर भी अपने फॉलोअर्स को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और बहुत सारी पिछले 1-2 दिन से वो मीडिया और सोशल मीडिया, ट्विटर को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने फॉलोअर्स को एक किस्म की इश्तिआल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उठें और ये जो जमहूरी, आइनी और कानूनी प्रोसेस है इसमें रख न डालें और उनकी हुकूमत को बचा सकें। लेकिन ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म की तरफ से की जा रही है, ये गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर शऊरी है। इसमें ये तमाम का तमाम प्रोसेस गलत है। वो जो अपने फॉलोअर्स को मुंतखब नुमाइंदों के ख़िलाफ़ बगावत पे या उनके ख़िलाफ़ एहतजाज पे
या तशद्दुद पे आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी है। और अगर खुदा न खास्ता इसकी वजह से कोई पुरतशद्दुद वाक़या हो जाता है या कोई मिसहैप हो जाता है तो उसके कंसिक्वेंसेस फिर इमरान खान साहब को भुगतने होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज का दिन खैर आफियत से गुजरेगा और आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दिन साबित होगा। आज यकम रमज़ानुल मुबारक है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की को सलामत रखे, हमारे मुल्क में अमन और तरक्की हो, हमारे लोगों को खुशहाली मिले और जो भी ये जमहूरी आइनी प्रोसेस आज असम्बली में होने चाह रहा है इससे खैर बरामद हो और वो फ़ैसला सामने आए जो मुल्क व कौम के लिए बेहतर हो। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।